अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स का कितना शौक़ है और मेरा बहुत पहले से प्लान था, बहुत ही शुरू से ना मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं एक ना अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट कर लूँ, अपना स्टूडियो बना लूँ जहाँ पे मैं अपनी सारी पेंटिंग, सारे स्केचेस, आर्ट वर्क्स डिस्प्ले करूँ, ताकि मैं अपनी जर्नी भी देखूँ कि मैं 3-4 साल पहले कैसी ड्राइंग्स करती थी और अब मेरे हाथ में कितनी प्रोफेशनलिज्म आई है। मैंने घर का एक मोस्ट पीसफुल कॉर्नर ढूंढा और फिर मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स को वहाँ पे डिस्प्ले किया अपने भाई की हेल्प से। उसने मुझे सारी की सारी पेंटिंग्स वहाँ पे डिस्प्ले करके दी। इस एरिया की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है और ये इतनी बड़ी विंडो है, इससे हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे काम करने का बहुत मज़ा आता है। ये सारी पेंटिंग्स मैंने स्टूडियो क्रिएट करने के बाद में स्टार्ट की। मैंने सोचा कि यहाँ पे लगाऊंगी ये गर्ल विद द पर्ल इयररिंग। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेंटिंग थी जो मैंने स्टूडियो में लगाई। और ना मैं अपने बाबा से बहुत देर से बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे ना पेंटिंग्स के लिए एक बहुत ही प्यारा आयल बनवा के दें, और उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत वुडन आयल बनवा के दिया। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा उसकी वीडियोस बनाई और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ही पेंटिंग्स रखा करूँगी और बनाया करूँगी। और मोस्टली ना मैं कैलीग्राफीज बनाती थी, तो मैं गोद में अक्सर रख के बनाती थी, कभी ज़मीन पे रखने का दिल नहीं करता था, बेअदबी होती थी। तो अब जब से आयल आया ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है कि मैं ऊपर जाके बैठ जाती हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, और मैंने अपनी पेंटिंग्स देखनी होती हैं, अपने प्रीवियस आर्ट वर्क्स को देखना होता है, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। मोस्टली ना मैं पिछले आर्ट वर्क्स की शेडिंग करी होती हूँ, उनको इम्प्रूव करी होती हूँ, वो बड़े बड़े फेड हो जाते हैं, तो मैं उनको ना ठीक करती रहती हूँ साथ साथ। और इस शॉर्ट में मैंने सारी की सारी पेंटिंग्स अपनी ना वॉल के ऊपर लगा ली थी। ये मेरे थोड़े बहुत पेंट्स पड़े हुए हैं इस टेबल के ऊपर, मेरा सारी आर्ट एसेसरीज़ पड़ी होती हैं, सप्लाईज़ पड़ी होती हैं मेरी। और ये मेरी कुछ प्रीवियस स्केच बुक्स हैं जो आई थिंक मैं 3 या 4 साल से मैं बनाती आई हूँ। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत थोड़ा सा है ना, लेकिन एक्चुअली ये मेरे बहुत ही सालों की मेहनत है। ये जोई की मैंने ड्राइंग बनाई थी, लेकिन वो उसमें बिल्कुल रिजेंबलेंस नहीं आती। इससे पहले मैं जब पेंटिंग्स करती थी ना तो बिल्कुल भी रिजेंबलेंस नहीं आती थी और मैं इतना रोती थी, मैं कहती थी क्या है ना। लेकिन अब मैं हल्का सा मैं फेस कट ही बनाती हूँ तो अच्छी खासी रिजेंबलेंस आने लग जाती है, मुझे इतनी खुशी होती है। और ये सारी मैंने स्केचेस बनाए हैं। यहाँ पे दीपिका पादुकोण का बनाया है, ये जोकर क्लाउन बनाया मैंने, फिर मोनालिसा बनाई, फिर रॉक जॉनसन बनाया है। यहाँ पे मैंने वो बनाया है, क्या नाम था उसका, पीकी ब्लाइंडर्स का जो मेन लीड था। फिर अटैक ऑन टाइटन का मेन लीड बनाया, फिर विचर है ये। और साथ में कि मैंने पिंटरेस्ट से एक मॉडल लिखी थी जिसकी लटें हैं ना, उसकी यहाँ पे मैं शेडिंग्स लिख रही थी बेसिकली। फिर मेरे अपने फ्रेंड्स के स्केचेस हैं, हरमाइनी का है और क्वीन एलिज़ाबेथ का स्केच बनाया है। और मोस्टली जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं उनके स्केचेस उनको बना के दे देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले करने के लिए वो स्केचेस नहीं हैं। मोस्टली ये जो ऑर्डर्स हैं ये मुझे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तरफ से मिले हैं, और दूसरा ये फ़ैन आर्ट्स है, जैसे ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की और कैप्टन जैक स्पैरो की। तो फाइनली मेरा ये आर्ट स्टूडियो का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ, और आप सब लोग भी मुझे सजेशंस दें कि मुझे इस स्टूडियो के अंदर और क्या क्या एडिशंस करनी चाहिए और क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।